हेलो एवरीवन, हाय, मैं राहुल, आपका फिल्मी बनिया, और आई एम सो हैप्पी टुडे। आई एम गोना बी रिव्यूइंग टू यू अ टीवी शो टुडे। आज मैं एक ऐसा टीवी शो जो बहुत ही क्रांतिकारी शो है, बहुत ही अमेजिंग शो है, जो पैरामाउंट प्लस पे रिलीज हुआ है अमेरिका में, और इंडिया में वूट VOOT वूट ऐप के ऊपर स्ट्रीम चल रहा है, स्ट्रीम हो गया है। उसका नाम है दी ऑफर। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो दी ऑफर है, ऑफर एक क्रांतिकारी शो इसलिए है क्योंकि ये ऑफ ऑल टाइम्स हॉलीवुड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स द गॉडफादर, उसके पीछे बिहाइंड द सीन्स एक लुक देने वाला शो है। इस शो को बनाया है माइकल टोल्किन ने, जिन्होंने इसे राइट और प्रोड्यूस किया है। पैरामाउंट ने खुद प्रोड्यूस किया है शो, और इसके अंदर स्टार्स हैं एल रडी का जो वो किरदार है, एल रडी वो प्रोड्यूसर हैं। ये बेसिकली टीवी शो एल रडी के बारे में है। एल रडी वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ द गॉडफादर। अमेरिका में प्रोड्यूसर का एक अलग वर्जन होता है, इंडिया में अलग होता है। हालांकि इंडिया और अमेरिका थोड़ा थोड़ा सिमिलर इस तरह से देखते हैं, बट प्रोड्यूसर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इन हॉलीवुड, are essentially the people who get the project together, get the vision, the idea, the subject, the cast, the entire thing together, and they get a salary from the studio. The offer is essentially the journey of Al Ruddy, who first identifies this book by Mario Puzo, The Godfather, and the countless challenges he faces in the late 1960s and the early 1970s to produce such a big movie. समझने की कोशिश करते हैं द गॉडफादर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म है। गॉडफादर ने एक सेमिनल वे में हॉलीवुड में एक इटालियन अमेरिकन एक्ट्रेस की वेव चालू की थी। अब आप खुद सोचिए, एक ही फिल्म से मार्लन ब्रांडो पहले भी बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा पेडेस्टल मिला और बड़े एक्टर बन गए। रॉबर्ट डिनेरो, अल पचिनो, जेम्स कान, टालिया शायर, एंड आई थिंक देयर इज ऑल्सो number of actors whom I've almost forgotten the names, but I think there are so many legendary actors who came out of the movie. And what you need to understand is Diane Keaton is also there in it. So all these actors came out of this entire process of making The Godfather. Francis Ford Coppola, जिन्होंने Godfather बनाई थी, उनकी भी जर्नी है, वो कितनी परेशानी में थे, और इसके अंदर दिखाया हॉलीवुड के पीछे बिहाइंड द सीन्स। हॉलीवुड स्टूडियोज में जैसे रॉबर्ट एवंस उस टाइम पैरामाउंट के प्रेसिडेंट थे, और रॉबर्ट एवंस को शायद आप जानते हो। रॉबर्ट एवंस ने लेजेंडरी फिल्म्स बनाई है, वो हॉलीवुड के लेजेंड माने जाते हैं। उन्होंने चाइना टाउन प्रोड्यूस की थी। चाइना टाउन बहुत लोगों के हिसाब से अभी तक की फाइनेस्ट रिटन हॉलीवुड फिल्म मानी जाती है पिछले 100 सालों की। तो गॉडफादर के पीछे की जो जर्नी थी, जिसके अंदर इन्होंने अपने स्टूडियो के साथ पहली कॉन्वर्सेशन शुरू करी, फिर ये एक्टर्स के पास गए, और कितनी मैसिव बैकलैश थी गॉडफादर को रोकने के लिए, क्योंकि वो एक क्राइम कम्युनिटी जो इटालियन मॉब था, जो अमेरिकन इटालियन मॉब था अमेरिका में, उनके प्रेशर में कैसे वो दब रहे थे रियल मॉब से। देयर वाज लाइफ थ्रेट, सम पीपल वर इवन किल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस हु वर नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू द मूवी डायरेक्टली, बट देयर वर लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स ऑन पीपल्स लाइव्स। और एल रडी क्या एक इमोशनल रोलर कोस्टर में जाते हैं, उसके बारे में है। तो माइल्स टेलर ने एल रडी का कैरेक्टर प्ले किया है, एंड ही लुक्स वेरी हैंडसम, वेरी गुड। इन रियल लाइफ एल रडी इज अ यूनिक, ही इज अ गाय हु इज एन एनिग्मा, बिकॉज ही प्रोड्यूस द गॉडफादर। उसके बाद उन्होंने बहुत सालों बाद एक और फिल्म प्रोड्यूस की, वो थी $1 मिलियन बेबी। बोथ फिल्म आर बेस्ट पिक्चर ऑस्कर्स। और सबसे बड़ी चीज समझने की यह है कि ये एक ऐसे जमाने की फिल्म है जब फिल्म को एक प्यूरिस्ट का मीडियम माना जाता था। एक फ्रेम बहुत मेहनत से शूट किया जाता था। ये 10 पार्ट्स की सीरीज है। इसके अंदर कुछ कमाल के डायलॉग्स, जैसे द वे मार्लन ब्रांडो स्पीक्स, I would make him an offer which he cannot refuse, things like that. Marlon Brando talks about the character who plays Marlon Brando. But most importantly, it is one of the finest ever TV shows I have seen, because it talks about the struggle behind making a masterpiece blockbuster. Just to tell you, Godfather का म्यूजिक दिया था नीनो रोटा ने। दैट इज टोटली क्लासिक म्यूजिक स्कोर। इटली के साथ बहुत जबरदस्त रूट्स थी इसकी। और आप याद रखें, गॉडफादर ऑलरेडी स्ट्रीम कर रही है Amazon प्राइम वीडियो पे। तो ये जो शो है द ऑफर, विच इज ऑन द मेकिंग ऑफ द गॉडफादर, 10 episodes of almost 1 hour each, is on Voot. You can see on Voot. Voot is easily available in India. You can download the subscription. It's not very expensive, but it is just outstanding.
1970s की मूवमेंट और क्या लोगों के अपने नखरे होते थे रोल्स प्ले करने के लिए, और कितनी मुश्किल से इन्होंने बुक को पूरी तरह रेडी कराया, बुक राइटर से स्क्रिप्ट लिखवाई। मारियो पूजो का बहुत ही गंदा पोर्ट्रेयल दिखाया गया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनको दिखाया गया वो एक मोटे से खाने पीने वाले और थोड़े से नॉन सीरियस किस्म के राइटर थे, बट मारियो पूजो ने गॉडफादर और लास्ट डॉन जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स बनाए हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत बढ़िया मेमोरी डाउन ट्रिप डाउन मेमोरी लेन है। और मैं इस शो को, विच इज आउटस्टैंडिंग, और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स निकी टॉस्कानो और एल रेडी ने खुद प्रोड्यूस किया ये टीवी शो, इसके लिए मैं पूरा मार्क्स दूंगा उनको। इसमें जो कोलंबो का रोल प्ले किया शिवानी रिबीसी ने, ही लुक्स अमेजिंग। रॉबर्ट एवंस का कैरेक्टर मैथ्यू गुड ने किया है, और मेरा फेवरेट कैरेक्टर इस पूरी फिल्म का डैन फॉगलर है। Dan Fogler, who has seen so many comedy films, plays the role of Francis Ford Coppola, is just outstanding. इसका सबसे अमेजिंग है जब ये अल पचिनो को कास्ट कर रहे होते हैं और कोई भी अल पचिनो को जानता भी नहीं है उस टाइम। You have to remember, Al Pacino, he killed the entire role. He was just outstanding. So I would like to give this TV show, The Offer, 9.5 out of 10. It's just outstanding. So if you love classic Hollywood, if you love The Godfather, and even if you just want to know something unique about how to make a masterpiece, watch The Offer. This is Rahul, your Filmy Baniya. Thank you so much for watching.